जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सूफी भक्ति आंदोलन के बारे में। देखिए, सूफी भक्ति आंदोलन जो है वो पूरी तरह से यह इस्लामिक जो भक्ति आंदोलन है, मतलब भक्ति आंदोलन वगैरह नहीं है, मतलब भक्ति का मतलब एक पार्ट है। ठीक है, वो लोग क्या है कि उनके भक्ति में सूफी जो है उसमें मतलब डांस वगैरह जो है ये नहीं होता है। जैसे कृष्ण भक्ति में गीत होता है, संगीत होता है, इस प्रकार से उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो सूफी भक्ति में देखते हैं। सूफी भक्ति जी जो है उसी से ही सूफी जो संत हुए हैं। ठीक है, सूफी संतों ने ही उर्दू भाषा जो है उसका निर्माण किया, आविष्कार किया। ठीक है, उससे पहले अरबी या फारसी भाषा ही होते थे इस्लामिक भाषाओं में, लेकिन उर्दू भाषा का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप सबने 15 अगस्त अच्छे से मनाया होगा। और अब देखते हैं, शुरू करते हैं। सूफी भक्ति या फिर सूफी संप्रदाय, ये दो प्रकार से होते हैं, जो कि होते हैं बासरा या फिर बेसरा। ठीक है, बासरा और बेसरा। बासरा, यहाँ पर सरा को देखिए, बासरा और बेसरा में ये जो सरा है, सरा का अर्थ होता है शरीयत से। शरीयत यानी कि जो इस्लामिक कानून होता है, जिसे इस्लाम में जो कानून होते हैं बहुत सारे मानने वाले इस्लाम धर्म को, वही कानून क्या कहलाते हैं? शरीयत कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हदीस कहते हैं जिसे। ठीक है, शरीयत या हदीस वही है सरा। ठीक है, बासरा यानी कि इस्लामिक कानून का समर्थन करने वाले या फिर मानने वाले। बेसरा यानी कि जो कि इस्लामिक कानून को नहीं मानते हैं। ठीक है, या फिर इस्लामिक कानून मानते नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस्लामिक कानून से स्वयं को मुक्त रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए अगला जो है बासरा। बासरा का ही बहुत सारा पार्ट है, जिसमें चिश्ती सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला है और कादरी सिलसिला है। ठीक है, सिलसिला से तात्पर्य है यहाँ पर संप्रदायों से के ही अन्य हिस्सों से। ठीक है, देखिए इसमें चिश्ती संप्रदाय जो है यह भारतीय संप्रदाय में सबसे बड़ा संप्रदाय है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अगर सूफी संप्रदाय कहें तो वह चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला है, जिसके भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनका दरगाह अजमेर शरीफ में है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ राजस्थान में। नक्शबंदी के जो मतलब संस्थापक हुए वो थे ख्वाजा बहाउद्दीन। ठीक है, और सुहरावर्दी सिलसिला जो है उसके शहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं। ठीक है, नाम पर ही सुहरावर्दी ने अपना सुहरावर्दी सिलसिला शुरू किया। कादरी जो है उसके संप्रदाय जो है कादरी संप्रदाय, उसके शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय जो है चिश्ती संप्रदाय है, उसी का देखेंगे। ये जो है दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में दो प्रकार से फैला। दक्षिण भारत में यह बुरहान और गेसुदराज। ठीक है, बुरहान जिसे बुहर खान है। ठीक है, इसे हिम गरीब के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है गेसुदराज, ये दक्षिण भारत में फैले। और जो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी हो गए, इसके बाबा फरीद हो गए, और इसके अलावा हज़रत निजामुद्दीन औलिया जो कि बाबा फरीद के हिस्से थे। उसके बाद हज़रत अलाउद्दीन साबिर और नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी। ठीक है, इतने सारे ये संत हुए। सूफी भक्ति जो है वह अरबी शब्द सफ़ा से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाज को जाना जाता है। पहले सूफी संत हुए मैसूर हल्लाज। ठीक है, अरबी का शब्द है ये। पहले सूफी संत मैसूर हल्लाज हुए। अनहलत की उपाधि जो है यहाँ पर इन्होंने धारण की। अनहलत का अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। ठीक है, यानी कि जो ईश्वर से रोज गुफ्तगू करते थे। ठीक है, इस प्रकार से अनहलत जिसे कहा जाता था, अनहलत। भारत में सबसे प्रमुख जो संप्रदाय है वह चिश्ती संप्रदाय है, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इन्होंने अपना केंद्र अजमेर को बनाया, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का दरगाह भी है। ठीक है, दरगाह मस्जिद। देखिए, उदारवादी जो ये जो सूफी संत होते थे काफ़ी उदारवादी होते थे, विनम्र स्वभाव के होते थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की बात हो रही है ना। चिश्ती संप्रदाय के जो संत होते थे ये क्या होते थे? उदारवादी होते थे, यानी कि विनम्र होते थे। ये बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं होते थे। कट्टर का अर्थ यहाँ पर है कि अपने धर्म को दूसरों पर लागू करने के लिए उसे ज़बरदस्ती थोपना। ठीक है, अपने धर्म के लिए एकदम अडिग रहना है, फिर कट्टर कहलाता है। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। ये कट्टर लोग क्या होते हैं? मतलब सहिष्णु नहीं होते हैं, सहते नहीं की जाते। देखिए, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनका एक गुरु उस्मान हासनी थे। ठीक है, इमरान हाशमी नहीं, उस्मान हाशमी, हासनी। ठीक है, नी है और इमरान हाशमी होता है। ठीक है, ये उस्मान हाशमी है। ठीक, इसके शिष्य कौन हुए? बख्तियार काकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हुए? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो थे
इसके शिष्य हुए बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार काकी के ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था 2 मंजिल, बाकी 3 मंजिल इब्न बतूता क्या बोलते हैं उसको, इल्तुतमिश ने। ठीक है, फरीद के जो उपदेश हैं इसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। ठीक है, बाबा फरीद ने जो उपदेश दिए उसे गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के प्रमुख किताब, पवित्र किताब, उसमें भी रखा गया है। बाबा फरीद के उपदेश को अच्छे उपदेश दिए तो रख लिए, अच्छी बात है। ठीक है, इनके बाबा फरीद के जो सबसे प्रमुख शिष्य थे या फिर सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जिसने अलाउद्दीन को कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये सब कहने वाला जो मतलब बड़ा ही खतरनाक ढीठ टाइप का आदमी थे निजामुद्दीन औलिया, दिमाग वाले आदमी थे। इन्होंने पूरे 7 सुल्तानों का काल देखा था। खिलजी वंश से लेकर तुगलक वंश तक ये रहे थे। 7 सुल्तान इसके ये आंखों के सामने बदल गए। ठीक है, 7 सुल्तानों का काल देखा था। औलिया का जो शिष्य हुआ वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो देखिए कहाँ से कहाँ आ गए, अमीर खुसरो तक पहुँच गए। तो इतने बड़े बड़े लोग उस समय हुए थे। ठीक है, सूफी संत में दोनों का मकबरा जो है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, इन दोनों का मकबरा एक ही पास स्थित है। ठीक है, पास पास में स्थित है दिल्ली में। अकबर के समकालीन था ये सूफी शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, कौन थे? सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। सूफी संत कौन थे अकबर के समकालीन? सलीम शेख चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती अकबर के गुरु के रूप में, मतलब धार्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनसे इतने प्रभावित थे अकबर कि इन्होंने अपने बेटा का नाम जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रख दिया। ठीक है, यह सलीम आगे चलकर जहांगीर नाम से फेमस हुआ। ठीक है, सलीम और अनारकली वाला सलीम है ये। अगला देखते हैं सुहरवर्दिया संप्रदाय। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना बहारुद्दीन जकारिया ने किया था। ठीक है, बहारुद्दीन जकारिया ने, ये सुहावर्दी नहीं है, ये सुहरवर्दी है। ठीक है, सुहरवर्दिया है ये जो संप्रदाय, बहारुद्दीन जकारिया ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने अपना केंद्र जो है मुलाना पाकिस्तान के बनाया था। इसमें कठोर व्रत का पालन नहीं करना होता है, सामान्य जीवन जीना होता है। अगला जो है फिरदौसी संप्रदाय, यह जो है याहिया मनेरी। ठीक है, याहिया मनेरी ने इसकी मतलब स्थापना की थी। इन्होंने अपना केंद्र जो है मनेर, ठीक है, दानापुर जो है मनेर शरीफ के नाम से जाना गया। इन्हीं के नाम पर, याहिया मनेरी के नाम पर मनेर शरीफ नाम से जाना गया, जो कि दानापुर कंटोनमेंट वाला है बिहार का, बिहार में स्थित है दानापुर, वहाँ पर है। ठीक है, सबसे प्रचलित जो है बिहार में यही मनेर शरीफ का, मतलब ये याहिया मनेर का जो फिरदौसी संप्रदाय है बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नक्शबंदिया जो है इसका बिका बिल्लाह ने किया था। ठीक है, नक्शबंदिया का किसने स्थापित किया था? बाकी बिल्लाह ने, बिका नहीं है, बाकी बिल्लाह है। ठीक है, इसमें कठोर व्रत का पालन करना होता है और प्लस ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं। कादरिया संप्रदाय, ये जो है किसने किया था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। सैयद लिल्ला, इतना बड़ा नाम, अब्दुल कादिर उल जिलानी सैयद जिल्ला, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, इन्होंने अपना केंद्र जो है इराक यानी कि बगदाद को बनाया था। इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य पढ़ लेंगे, उसके बाद यह जो भक्ति काल है या फिर भक्ति आंदोलन जो था वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद सीधे मुगल काल में चलेंगे। मुगल काल काफ़ी लंबा चलेगा, उसका मराठा साम्राज्य, फिर अंग्रेज़ों का उदय, ये सब विदेशी जो आते हैं उन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।